अगला अपना जो पॉइंट है वो है एंजाइमों की क्रियाविधि। एंजाइम है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो एंजाइमों की क्रियाविधि को समझाने के लिए निम्न मत दिए गए हैं। एंजाइम है, इनकी क्रियाविधि को समझाने के लिए अलग अलग मत है, सिद्धांत है, वो दिए गए हैं। सबसे पहला मत या सिद्धांत है वो है फिशर का ताला कुंजी सिद्धांत या ताला चाबी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। फिशर वैज्ञानिक ने यह ताला चाबी सिद्धांत है वो दिया था। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार देखो, ये एंजाइम है और ये कोई भी अभिकारक है वो है। ठीक है, आपस में जुड़कर एंजाइम अभिकारक है वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं और फिर अभिकारक है वो उत्पाद में बदल जाता है और एंजाइम वो उससे अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस एंजाइम की किस प्रकार समझेंगे, देखो इस सिद्धांत को। यह सिद्धांत एमिल फिशर ने दिया था। यह सिद्धांत दिया था एमिल फिशर ने। इसके अनुसार जिस प्रकार ताले व कुंजी की संरचना एक दूसरे के पूरक होती है, उससे तभी उस कुंजी से ताले को खोला जा सकता है, उसी प्रकार जिस एंजाइम के सक्रिय स्थल की संरचना सबस्ट्रेट की पूरक होती है, वह सबस्ट्रेट का अर्थ होता है अभिकारक, वह उसके साथ जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र का निर्माण करता है, यानी एंजाइम अभिकारक सम्मिश्र। जब यह सम्मिश्र टूटता है तो एंजाइम वैसे ही पुनः प्राप्त हो जाते हैं और सबस्ट्रेट उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसको वापस समझ लो एक बार कि एंजाइम का जो कुंजी या ताला चाबी सिद्धांत है वो क्या है। यह फिशर वैज्ञानिक ने दिया था और फिशर वैज्ञानिक ने यह बताया कि जिस प्रकार किसी विशेष ताले को खोलने के लिए उसकी एक विशेष चाबी होती है, उस चाबी के द्वारा ही उस ताले को खोला जा सकता है, वैसे ही कोई भी विशेष रासायनिक अभिक्रिया उसमें एक विशेष एंजाइम होता है। ठीक है, यह एंजाइम किस प्रकार कार्य करता है कि इस एंजाइम के अंदर कुछ सक्रिय स्थल होते हैं। यह एंजाइम अभिकारक यानी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र का निर्माण करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र का निर्माण करता है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र बनने से जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में यानी उत्पाद में बदल जाता है और एंजाइम है वो इससे वापस अलग हो जाता है। ठीक है, तो यह सिद्धांत दिया था फिशर ने। इस सिद्धांत को ताला चाबी सिद्धांत या ताला कुंजी मत भी कहते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है कोसलेंड का प्रेरित आसंजन सिद्धांत। कोसलेंड का प्रेरित आसंजन सिद्धांत। यह सिद्धांत कोसलेंड ने दिया था। ठीक है, यह सिद्धांत कोसलेंड ने दिया था। इसके अनुसार एंजाइमों के सक्रिय स्थल की संरचना पहले से सबस्ट्रेट की पूरक नहीं होती है। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के संपर्क में आते हैं तो इनके सक्रिय स्थल प्रेरित होकर सबस्ट्रेट की पूरक संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर सम्मिश्र का निर्माण करता है। जब यह सम्मिश्र टूटता है तो एंजाइम वैसे के वैसे पुनः प्राप्त हो जाते हैं और सबस्ट्रेट उत्पाद में बदल जाता है। ठीक, तो जो कोसलेंड ने प्रेरित आसंजन सिद्धांत दिया है, इस प्रेरित आसंजन सिद्धांत में
कोसलेन ने क्या बताया कि एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर जो सक्रिय स्थल है वो पहले से बने हुए नहीं होते, यानी जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये कहाँ से एंजाइम पर जुड़ेंगे? ये एंजाइम को पहले एंजाइम के ऊपर कोई भी ऐसे स्थल नहीं होते कि ये यहाँ पर जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट के पास में आता है तो इसके पास में आने से सबस्ट्रेट की जो संरचना है, इनकी संरचना के अनुसार एंजाइमों के अंदर स्थल है वो बन जाते हैं। तो जैसे ही एंजाइमों के अंदर वो स्थल बनेंगे, एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाएंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र बना लेंगे। फिर सबस्ट्रेट है, इससे प्रोडक्ट का निर्माण यानी उत्पाद बन जाएगा और एंजाइम है ये वैसे के वैसे ही अलग हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो यह सिद्धांत है वो कोसलेन ने दिया था, इससे कोसलेन का प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है अपना वो है सक्रियण ऊर्जा में कमी द्वारा। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ होने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है इसको शुरू करने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है। इस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के मान को कम सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं। फिर है एंजाइमों का नामकरण। एंजाइमों का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम कमीशन द्वारा एंजाइमों का नामकरण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम कमीशन द्वारा एंजाइमों का नामकरण किया गया है। इसमें कुछ एंजाइम जैसे रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि के रूढ़ नामों को मान्यता दी गई है। अन्य एंजाइमों के नाम के अंत में एज लगाया जाता है। जो अन्य एंजाइम है उनके लास्ट में एज लगता है, जैसे न्यूक्लियेजेज, पेप्टाइडेज। तो एंजाइमों का नामकरण है, उनका जो अनुलगन है उसमें एज लगाया जाता है। इसमें पहले क्रियाकारक व क्रिया की प्रकृति का नाम लिखा जाता है। ठीक है, पहला जो नाम है वो क्रियाकारक या उसकी प्रकृति का होगा। जैसे सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम का नाम, तो सुक्रोज क्रियाकारक क्या है? सुक्रोज। तो सुक्रोज को ग्लूकोज में सुक्रेज एंजाइम बदलता है। ऐसे ही लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम का नाम लैक्टेज। तो क्रियाकारक लैक्टोज था, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम है वह ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, इसी प्रकार डाइपेप्टाइड है, उसको एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य है। वो डाइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य पेप्टाइडेज का होता है। तो डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड यहाँ पर क्रियाकारक है और पेप्टाइडेज वो एंजाइम है। तो ये एंजाइम के कुछ उदाहरण हो गई। फिर है एंजाइमों का वर्गीकरण। तो एंजाइम है, इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एंजाइम कमीशन द्वारा सभी एंजाइमों को निम्नलिखित 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज।
जो दूसरा है वो है ट्रांसफेरेज। दूसरा एंजाइम है, उसका नाम क्या है वर्गीकरण में? ट्रांसफेरेज। नंबर 3, हाइड्रोलिसेज व हाइड्रोसेज। हाइड्रोलिसेज व हाइड्रोसेज। हाइड्रोलिसेज व हाइड्रोसेज। अगला है लाइगेज। अगला एंजाइम का नाम क्या है? लाइगेज। इसके बाद में अगला है आइसोमेरेज और लास्ट है लाइगेसेज। अंतिम है लाइगेसेज। ठीक है। अब जो पहला एंजाइम है, पहले एंजाइम का नाम है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है वो क्या होते हैं? एक नंबर है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखो एंजाइम जो क्रियाकारक व S1 बीज ऑक्सी अपक्षी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं उन्हें ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहा जाता है। वे एंजाइम जो, परिभाषा लिख लो इसकी, वे एंजाइम जो दो क्रियाधारकों S व S1 के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं, के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। उन्हें ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो इसका, जैसे S प्लस S1, ठीक है, बराबर ये क्या होंगे? ऑक्सीकृत, और S1 है ये हो जाएगा अपचयित। ये उपचयित हो जाएगा, ये ऑक्सीकृत होगा, ये है ऑक्सीकृत।